स्कूल में पढ़ने जाती थी, भविष्य बनाने जाती थी। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का मामला है और एक तरफा सन की प्यार का मामला है। दोस्तों, अभी दरभंगा के DMCH हॉस्पिटल में हम हैं और यहाँ पर मेरे बगल में एक लड़की है जो 12th क्लास में पढ़ती है और सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ट्यूशन पढ़ने के लिए एक मास्टर के पास जाती थी गांव में ही, और गांव का मास्टर इसके साथ बदतमीज़ी किया, जिसका ये विरोध की, जिसके बाद इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इसको मारने की कोशिश की। ये मास्टर का नाम क्या है? कृष्णा शर्मा। कृष्णा। तो ये क्या किया था आपके साथ, क्यों आपको मारने की कोशिश की गई? 2 महीना से मैं कोचिंग नहीं जा रही थी, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे, इसीलिए तो मैं नहीं जा रही थी। 4 दिन से आ रहे थे सर बजाने, तो फिर भी मैं नहीं गई। उसके बाद सपना को लेकर आए कि सपना 2-4 लड़की जाती है, तुम भी आना, तुम और सपना चले आना, सब जाते हैं पढ़ने। तो मैं और सपना गए और उसके बाद सर बोले कि पढ़ने के लिए, और उसके बाद हम दोनों पढ़ रहे थे। थोड़ा देर सर पढ़ाए कोचिंग में और उसके बाद बोले कि इंक लेकर आते हैं, तो इंक लेकर आए और उसके बाद मार्कर में पढ़े और मुझे बोले बोर्ड पे लिखो, तुम बुक से बोर्ड पे लिखो, और सपना को भेज दिए तो वो चली गई। उसमें एक औरत भी थी, उसे भी भेज दिए, और बच्चे लोग बाहर में खेल रहे थे, उसे भी भेज दिए कि डिस्टर्ब होता है यहाँ पे, तुम लोग जाओ घर। तो वो लोग चले गए और उसके बाद ग्रिल कब बंद किए मुझे नहीं पता चला, और मैं लिख रही थी, पीछे से मुंह बंद कर दिए तो मुंह से लगा मुझे, और फिर से मारने की कोशिश किया तो मैं छीन ली, फेंकना चाहिए तो फिर से हाथ से छीन कर फिर से लगा, और उसके बाद पेट में भोंकने की कोशिश किया तो मैं पैर से मारी उसके मुंह पे, तो गिर गया। फिर मैं बेंच को गिराई तो सब लोग आया तो हल्ला किया, तो ग्रिल को खोलकर भाग गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ ये पहले भी बदसलूकी किया है? नहीं नहीं। नहीं, ये क्यों आपको ऐसे कर रहा था, क्या करना चाह रहा था? मैं ये बोली थी ना कि मैं दूसरे टीचर के पास पढ़ूंगी। मैं वैसे हंस हंस के पढ़ा रहे थे ना सर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। यानी कि आप दूसरे, देखिए इनका कहना है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, इसलिए दूसरे टीचर के पास जा रही थी, जो आपके टीचर को पसंद नहीं आया है ना, इसलिए ऐसा किया गया। पढ़ा रहे थे, वो इनका कहना है कि वो जो जिस तरीके से पढ़ा रहे थे ना क्लास में, हंस हंस के पढ़ा रहे थे, जो इसको लगा कहीं ना कहीं वो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। इसको फील हुआ कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ उनसे, तो इनको अच्छा नहीं लगा और इसने कहा कि मुझे आपसे नहीं पढ़ना है। और ये तो वो आपके साथ मतलब किसी, क्योंकि और भी लड़कियां होंगी ना क्लास में, हाँ। तो कभी किसी के साथ छेड़छाड़, किसी को टच करता था वो टीचर? नहीं। नहीं, मतलब हंस हंस के पढ़ाता था, वो आप लोग को पसंद नहीं आता था? हाँ। इनके पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हुआ है बेटी के साथ? जी हाँ, वो देख ही रहे हैं सब जो हुआ है, उसको सजा दीजिए। सच बात है, हंस हंस के पढ़ा रहा था, इसलिए बेटी को पसंद नहीं आया पूनम को, इसीलिए वो 2 महीने कोचिंग नहीं गई, फिर गई तो ऐसे कर दिया उसने। हाँ, तो पूरा तो अभी उसको सजा दीजिए कैसे भी करके, 2-3 दिन में उसको अरेस्ट कीजिए और फांसी दीजिए। ये लड़की 12th क्लास में है, गांव के ही एक मास्टर साहब लड़की के साथ ऐसा किए हैं, और पता नहीं अब मामला क्या है, पूरा अंदर तक शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रियंका झा है, दरभंगा की ही लड़की है, दरभंगा की बेटी है। आप थोड़ा मैडम इधर आ जाइए, ठीक है? मामला क्या है, क्योंकि गलत तो किया है मास्टर, पढ़ने जाती थी लड़की, बदतमीज़ी किया, मारने की कोशिश की गई, ऐसे क्यों? मतलब टीचर बदल रही थी इसलिए? देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये प्रेम प्रसंग का लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो टीचर इसको गलत नज़र से देख रहा होगा। एक तरफा प्यार नहीं होता है कि चलो मेरे क्लास में ये स्टूडेंट है, मुझे उससे प्यार है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि अगर हमको आपसे प्यार है तो आपको भी हमसे प्यार होगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक तरफा शायद हो सकता है मे बी कि वो टीचर इसको पसंद कर रहा हो, इसीलिए अच्छा लग रहा होगा कि कहीं और ये जाए पढ़ने।
और उसको क्योंकि अभी जो बयान दी है आप सुने भी हैं कि बोल रही थी कि वो टीचर जो है सो क्लास में हंस हंस के पढ़ा रहे थे। तो हंसने का मतलब आप समझ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसको लगा कि मुझे अनकंफर्ट कर रहे हैं। हंसने वाला जो जिस तरीके से वो हंस रहा था क्लास में, इसको अच्छा नहीं लगा। इसको लगा जो कहीं गलत नज़र से वो हमको देख रहे हैं और हंसने का इशारा कहीं और था। इसीलिए इन्होंने उस चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और शिक्षक को बोली कि मैं आपके पास पढ़ने अब नहीं आऊँगी। जैसे ही इसने कहा कि मैं आपके पास पढ़ने नहीं आऊँगी और उसके बाद ये जाना भी छोड़ दी थी पढ़ने के लिए। क्या ये उनके पिताजी हैं, ये पढ़ने के लिए पूनम कुमारी जाना छोड़ दी थी। शिक्षक का नाम क्या है? किशुन कुमार शर्मा, जो एक शिक्षक हैं। जाले विधानसभा का ये मामला है। कछुआ पंचायत, कछुआ चकौती जो है वही ना, कछुआ चकौती जो कछुआ पंचायत है वहीं का ये मामला है, जहां एक शिक्षक अपनी ही छात्रा पूनम कुमारी के साथ एक तरफा प्यार करते हैं और जब ये लड़की को ना गवारा होता है वो चीज़, और वो जिस तरीके से क्लास में हंस हंस के पढ़ाने का काम करते हैं, इसे अच्छा नहीं लगा। इसने वहाँ पे जाना छोड़ दी। जब ये जाना छोड़ दी उसके बाद वो टीचर को देखिए, उसकी हैवानियत को देखिए कि वो उतना ही तक रुका नहीं। वो घर आया और इसके परिवार को बोला कि बच्ची को भेजिए पढ़ने के लिए। क्या उसके बाद ये पूनम कुमारी फिर से पढ़ने के लिए गई और जिस दिन पढ़ने के लिए गई, ये पूनम कुमारी को पता नहीं था कि शायद ये दिन हमारे लिए आखिरी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। सुरक्षित पूनम कुमारी अभी हम सभी के बीच DMCH दरभंगा में भर्ती हैं। जिनके ऊपर देखिए, जिनके ऊपर उसने हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। ये क्लास में मात्र 3-4 स्टूडेंट पढ़ते थे और वो होम ट्यूशन पढ़ाता था। वो शिक्षक होम ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। बात बताइए, लड़की को भी बताई थी कि टीचर ऐसे देखता है, गलत नज़र है, कुछ भी? आखिर कोचिंग जाना क्यों बंद की थी? आपको बताई थी? कहले रहिए कि नहीं अच्छा पढ़बै छै से तू नहीं जो पढ़े, तो कोई हमरा पढ़ी से मतलब नहीं है, केहनो है तो हमरा इससे कौन मतलब है, पढ़ी से शिक्षे से मतलब नहीं है। मतलब कभी ये बताई थी पूनम की गलत नज़र है मेरे पे टीचर का? हम बोल रहे हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, क्या नहीं जो पढ़े। अच्छा, यानी आपको पता था कि वो गलत आदमी है, गंदा आदमी है। जो पहले भी ऐसा कुछ किया था क्या? पहले कुछ न बढ़िया से पढ़बै छै नहीं, मतलब पहले किसी और के साथ ऐसा किया था? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, टीचर का आप पे गलत नज़र था? नहीं पता। क्योंकि देखिए 12 क्लास की लड़की है, बच्ची है, उम्र कम है और जो भी किया है बहुत गलत किया है ये जो टीचर है। और ये टीचर गांव कौन सा है मैडम? देखिए, जाले विधानसभा कछुआ पंचायत का ये मामला है, जो होम ट्यूशन एक शिक्षक पढ़ाता था। देखिए, हमारे देश में, हमारे बिहार में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही एक पूनम कुमारी जो अपने लिए पढ़ने के लिए, अपने फैमिली के परिवार के लिए, अपने भविष्य को आगे बरकरार रखने के लिए पढ़ती थी और पढ़ने के लिए जाती थी। अब बताइए, जब बेटी बचेगी ही नहीं, उसका आत्मसम्मान बचेगा ही नहीं, तो बच्ची पढ़ेगी कहाँ से? और ये बात समझिए, इतना बड़ा मामला हो गया, थाना में आवेदन पड़ा हुआ है और उस आवेदन पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो जो दरिंदा शिक्षक है वो फरार है, वो अभी तक पकड़ाया कोई फरार है शिक्षक? अच्छा, आवेदन दिए हैं ना थाने में? जी हाँ, यहाँ से लिखित शिकायत दिए हैं? यहाँ से तो लेके गए हैं। हाँ, पकड़ाया नहीं है वो लड़का? नहीं अभी। कितना उम्र होगा वो टीचर का? 22-24 साल है। 22-24, यानी यंग है वो भी? हाँ हाँ। अच्छा, यंग है, 22-24 साल का है। आवेदन थाने में दिए हैं, भागा हुआ है गांव से, पकड़ाया नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब पुलिस पकड़ेगी कैसे? कुर्की जब्ती करे ना, कुर्की जब्ती करके घर पर धावा बोले और उस शिक्षक को पकड़े, क्योंकि वो अपनी छात्रा के साथ बहुत गलत काम किया है, गलत नज़र था, जिसके कारण ये हाल किया। ये हॉस्पिटल में कम से कम कितने दिन तक भर्ती है काका? हाँ, 8 दिन हो गया है भर्ती। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें, इनके परिवार हमें सपोर्ट करे, क्योंकि देखिए, अगर किसी लड़ाई को लड़नी होती है तो उसके परिवार से ही ताकत मिलती है। अगर इनके मम्मी पापा, वहाँ के समाज अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि वहाँ मैं 2 दिन के अंदर मैं आऊँगी और मैं वहाँ पे
प्रशासन को मैं जवाब तलब करूंगी कि आखिर आपकी बुलडोजर ऐसे दरिंदे शिक्षक के घर पे कब उठेगी। जब वो लड़का फरार है तो क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा और कोई घटना करे, तीसरा और कोई घटना करे? तो ऐसे ऐसे घटनों पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगी, आप लोगों से भी अपील करूँगी कि आप लोग चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी बच्ची का मामला है। आपकी बच्ची नहीं, वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी का और भी इस तरह का घटना कर सकता है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं ज़रूर आपकी न्याय के लिए आपके गांव में प्रशासन को ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगी। अच्छा, लड़का का नाम क्या है? कृष्णा कुमार। शिक्षक का नाम कृष्णा है। चलिए, कृष्णा कुमार नाम है। आ जाइए, चलिए बाहर आ जाइए, क्योंकि ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में हम आए हैं। दरभंगा में है दोस्तों। और सोचिए, जब लड़की कोचिंग या कॉलेज या स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो ऐसे ऐसे शिक्षक लड़की पर गलत नज़र डालते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लड़की को फंसाने की कोशिश करते हैं। लड़की नहीं मानती है तो उसके साथ इस तरह का कांड करते हैं। ऐसे लोगों पर क्या सज़ा होना चाहिए? ऐसे मास्टर, ऐसे शिक्षक पर क्या सज़ा होना चाहिए? आप बताइएगा कमेंट में। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा। नमस्कार।